हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हेलो एवरीवन, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। आपको पता होगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में अभी रिसेंटली वेदांता और हिंदुस्तान जिंक के ऊपर एक अपडेट आई स्टेक के बारे में, लेकिन उसका असर कंपनी के ऊपर कहीं से कहीं तक पड़ते हुए देखने को नहीं मिला है। लेकिन आखिर कंपनी अपना Q1 का रिजल्ट कब लेके आएगी? क्या कंपनी इस बार डिविडेंड कोशिश कर सकती है? चलिए कंपनी के ऊपर देखते हैं हम यहाँ पे कंपनी का रिकॉर्ड बेस पे यहाँ पे। लेकिन रिकॉर्ड देखेंगे उससे पहले एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, प्लीज अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और साथ में आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि दोस्तों मेरा मोटिवेशन यहाँ पे बढ़ सके। चलिए शुरू करते हैं। 5 दिन में गिरावट है, कल गिरावट है, 1 मंथ में गिरावट है, 6 मंथ में गिरावट है, 5-6 मंथ में गिरावट है और 1 साल में गिरावट है। अब देख लो, 1 साल का डाटा बता दिया मैंने आपको, पूरे 1 साल का। अब 1 साल के बाद हम रिजल्ट की बात करें, कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करेंगे। चलिए कंपनी में कल का वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम के मामले में कंपनी क्या कर रही है यहाँ पे, क्योंकि देखो हर एक बंदे का उम्मीद थी। अब क्या वॉल्यूम हुआ कल? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का नाम चलता है, ब्रांड है ये, कंपनी का नाम चलता है मार्केट में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। लेकिन क्या हुआ कल? कितना वॉल्यूम हुआ है? 20 लाख के आसपास का। और वैल्यू कितनी हुई? 91 करोड़ के आसपास की लूट है गई थी। मतलब आप बोल सकते हो गिरावट तो तगड़ी कंपनी में आई है यहाँ पे। सर्किट लिमिट नॉट अवेलेबल। अब चलिए कंपनी के ऊपर बीओडी मीटिंग की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो उससे पहले एक बात कॉर्पोरेशन टैक्स की बात करेंगे, क्योंकि कंपनी के ऊपर यहाँ क्लियर हो जाएगा कि कंपनी इस बार डिविडेंड घोषित करेगी या नहीं करेगी। देखो अभी आपको रिसेंटली जून मंथ में कंपनी डिविडेंड दिया था, ये Q4 का है। उससे पहले अगस्त में दिया था, यानी कि उससे पहले अगस्त Q1 में दिया था। आप बोल सकते हो कब दिया था? Q1 में कंपनी डिविडेंड घोषित किया था, Q1 और Q4। बाकी Q2 भूल जाओ, Q3 भूल जाओ यहाँ पे, ये बात मैं बोल सकता हूँ। लेकिन एक अपडेट है यहाँ पे, अपडेट आपको बहुत मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि देखो आप भूलना मत, अपडेट मिलेगा आपको यहाँ पे। सीधे मैं जाऊंगा 24 के रिकॉर्ड बेस पे। 24 में दिया था मई में, यानी कि Q4 में दिया था, मई में दिया था, उसके बाद फिर जुलाई में दिया था। मीटिंग हुई थी शायद इसकी, कुछ डिविडेंड मिला था। उसके बाद अगस्त में मिला था आपको यहाँ पे। Q4 में दिया था, Q1 में दे दिया है, फिर जून में दिया था आपको इस बार, तो Q4 में फिर दे दिया कंपनी ने जून में। ये जून का रिकॉर्ड नहीं है, ये याद रखना, ये जून का डिविडेंड नहीं है, ये स्पेशल डिविडेंड है यहाँ पे, इंटरिम डिविडेंड स्पेशल बोल सकते हो यहाँ पे। बाकी इस बार उम्मीद तो बहुत कम लग रही है कि Q1 में, देखो अगर बीते रिकॉर्ड की बात करूँ 24 की, तो अगस्त में आपको मिला था 19 रुपए का डिविडेंड, तो हो सकता है कि Q1 में इस बार फिर कंपनी डिविडेंड घोषित कर सकती है। बाकी रिकॉर्ड कुछ काम का आपका है नहीं यहाँ पे, क्योंकि देखो जो डिविडेंड के बोला मैंने आपको यहाँ पे, आप समझ गए हो यहाँ पे, आप इतना मैंने बोला ना आपको यहाँ पे, आप समझ सकते हो। डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी डिविडेंड की उम्मीद मत रखना है कंपनी से कि यार डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड नहीं मिलेगा। मुझे लग रहा मिल सकता है यहाँ पे। अभी 11 जून की अपडेट है, बोर्ड मीटिंग की अपडेट है यहाँ पे। बाकी एक अपडेट हो रही है यहाँ पे 11 जून की डिविडेंड के ऊपर, बाकी यहाँ रिजल्ट की अपडेट नहीं है। तो ये आप बोल सकते हो कि एक इंटरिम डिविडेंड है, क्योंकि देखो रिजल्ट के साथ कंपनी ने अप्रैल में डिविडेंड आपको नहीं दिया था। बात नोटिस करना आप यहाँ पे, Q4 में आपको अप्रैल में कंपनी डिविडेंड नहीं दिया था, सोच लो आप यहाँ पे आपको डिविडेंड मिलेगा इस बार? बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन एक और बात मैं बोलूंगा आपको यहाँ पे, जब भी कंपनी डिविडेंड देती है ना, तो कंपनी रिजल्ट के साथ डिविडेंड अनाउंसमेंट नहीं करती है। देखो रिजल्ट, सिर्फ रिजल्ट है ना 24 का अगस्त में, फिर डिविडेंड अलग से अगस्त में मिल गया था, अलग से अनाउंसमेंट किया है। फिर अक्टूबर में रिजल्ट आया था इसका फाइनल रिजल्ट, उसमें अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं हुआ है, रिजल्ट बस। फिर जनवरी में आया था रिजल्ट, क्या अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं हुआ था। फिर इस बार आया था रिजल्ट, कुछ भी नहीं हुआ। बाकी डिविडेंड कंपनी अनाउंसमेंट अलग से कर रही है, मतलब कंपनी अपने रिजल्ट के साथ डिविडेंड अनाउंसमेंट नहीं करती है।